जय श्री कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की छठी क्यों मनाई जाती है? इस दिन क्यों लगाते हैं कढ़ी का भोग? सुनिए पौराणिक कथा। सनातन परंपरा में जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हर भक्त को छठवें दिन मनाई जाने वाली कान्हा की छठी पूजा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके लिए लोग जन्मोत्सव की भांति अपने पूजा घर या फिर मंदिर को सजाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन भजन और पूजन चलता है। इस पर्व को कृष्ण भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कान्हा को भोग लगाने के लिए इस दिन तमाम तरह के भोज्य पदार्थ जैसे कढ़ी, चावल, पंचामृत आदि तैयार किया जाता है। श्री कृष्ण की छठी पूजा में इन चीजों के साथ फल, फूल, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र आदि विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दिन बच्चे को पहला स्नान करवाया जाता है और उसे नए और सुंदर वस्त्र पहनाकर छठी मैया की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि छठी देवी की विशेष पूजा से बच्चे को सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी की तरह लड्डू गोपाल की छठी का बहुत महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप में पूजा की जाती है और साथ ही व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद षष्ठी शुद्धि का संस्कार किया जाता है, जिसे आमतौर पर छठी मनाना कहा जाता है। उसी प्रकार जन्माष्टमी के बाद कान्हा जी की छठी मनाई जाती है, जिसमें लड्डू गोपाल की पूजा व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन छठी पूजन के बाद व्रत कथा का पाठ करने से संतान की अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं लड्डू गोपाल की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली छठी की कथा। इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। कथा सुनने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था, रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वह प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और उसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना करते हुए बोला, ठाकुर जी आइए भोग लगा लीजिए। रघुनंदन मन ही मन यह सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आते क्यों नहीं हैं, आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आते
तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू खाने वाले ही थे, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। भगवत पुराण में कहा गया है, जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण की छठी के दिन इस कथा का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठाकुर जी की लीला है, जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, यह सब ठाकुर जी तय करते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र है, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी को तो बड़े बड़े पकवान नहीं, बल्कि भाव से खिलाई गई छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। कहाँ से शुरू हुई छठी के दिन कड़ी चावल खिलाने की मान्यता? हिंदू धर्म के जानकारों के अनुसार छठी के दिन श्री कृष्ण को स्नान करवाकर पीताम्बर वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण को 56 भोग के साथ कड़ी चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए। कड़ी चावल का भोग लगाने के पीछे भागवत पुराण की एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण बचपन में गाय चराने के लिए जाते थे, तब माँ यशोदा उन्हें खाने की पोटली बांधकर देती थी, जिसमें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। श्री कृष्ण के साथ उनके सखा भी अपने साथ बहुत से स्वादिष्ट पकवान लेकर आते थे और वे सभी जंगल में सारे व्यंजनों को मिल बांट कर खाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जहाँ एक तरफ सब लोग साथ खाना खा रहे हैं, वहीं उनका एक सखा छिपकर अकेले खाना खा रहा है। जब श्री कृष्ण ने इस बात का पता लगाया तो उन्हें यह पता चला कि उनका वह दोस्त गरीब है। गरीब होने की वजह से रोज खिचड़ी या कड़ी चावल लेकर आता है और सबके अच्छे खाने को देखकर चुपचाप दूर जाकर अलग खाना खाया करता है। श्री कृष्ण को यह बात का अच्छा नहीं लगी और उन्होंने अगले दिन से गरीब दोस्त के पोटली में से खिचड़ी और कड़ी चावल खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को कड़ी चावल बहुत पसंद आने लगे और वह उनका प्रिय भोजन बन गया। इसी वजह से छठी के दिन श्री कृष्ण को कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। हालांकि भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ी में प्याज और लहसुन नहीं मिलाई गई हो। आइए जानते हैं किस विधि से करे कान्हा की छठी पूजा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लड्डू गोपाल की अपनी आस्था के अनुसार छठी पूजा का समय चुनता है। कोई यह पूजा दोपहर में, कोई शाम के समय करता है। यदि आप दोपहर के समय कान्हा की छठी मना रहे हैं तो इसके लिए सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। कान्हा जी की छठी पूजा करने से पहले आप तन मन से पवित्र हो जाए, फिर उसके बाद ही पूजा की सभी सामग्री अपने पास रख ले। इसके बाद जिस तरह आम बच्चे की छठी मनाने से पहले उसका स्नान कराया जाता है, कुछ वैसे ही कान्हा को स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण को पहले पंचामृत से, फिर गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें साफ कपड़े से पोंछने के बाद नए वस्त्र और आभूषण आदि से विशेष श्रृंगार करें। फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को चंदन, केसर, हल्दी, फल, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। कान्हा की छठी पूजा में उनकी प्रिय चीज़ें बांसुरी, मक्खन, मिश्री, मोरपंख जरूर अर्पित करें। इसके बाद उनका नामकरण करने के लिए जिस नाम से उन्हें आप पूजते हो वही नाम बुलाएं और पूरे साल उनकी उसी नाम से साधना करें। पूजा के अंत में उनकी आरती करें तथा सभी को प्रसाद बांटे और समय भी ग्रहण करें। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।